हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9 के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी हम लोग देखते हैं, जितनी भी चीज़ देखते हैं, तो सब क्या है, सब हमारा मैटर है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मैटर का हम। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, स्टार्स, स्टार, मार्कर, मार्कर, अर्थ, ईट, बॉल, बैट, ये सब क्या है, ये सब मैटर है। इवन हर चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है, मैटर है। तो इसका कुछ डिफिनेशन है, चलिए हम लोग देखते हैं, इसके डिफिनेशन को देखते हैं क्या होता है। डैट द सब्सटेंस विच हैव मास एंड occupy space is called are called matter। तो अभी हम लोग ने जिसके जैसे एग्जांपल है, तो उसमें से कॉमन पॉइंट क्या है कि जितने भी चीज़ थे, जितने भी चीज़, उनका कुछ मास था। ठीक है, और कुछ वो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ क्या ले रहे थे, स्पेस ले रहे थे। तो हम लोग इससे क्या डिफरेंस निकालें कि जब सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस जिनके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्या उसमें ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें जिनके पास क्या होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसके क्या कहते हैं हम लोग, मैटर कहते हैं। जैसे कुछ भी, ये मार्कर, मार्कर क्या करता है, मार्कर कुछ स्पेस ले रहा है, ये जगह देख रहे हैं, कुछ तो स्पेस ले रहा है, इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो स्पेस ले रहा है, एरिया कुछ है, तो ये स्पेस कुछ ले रहा है, एरिया है तभी कुछ स्पेस ले रहा है। ठीक है, अब इसका कुछ मास होगा, 50 ग्राम, 100 ग्राम कुछ मास होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ का कुछ जैसे कि देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग देख पाते हैं, छू पाते हैं, उसका मास होता है। और छू रहे हैं तो कुछ उसका एरिया है, इसलिए कुछ उसका स्पेस है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो मैटर है, अब देखेंगे ये मैटर जो है ये किससे बने हुए रहते हैं। मैटर भी किसी चीज़ से बने हुए रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, रफ कर लेते हैं। मैटर किन्हें कहते हैं, मैटर कहते हैं, मैटर किससे बने हुए रहते हैं, पार्टिकल से। अब पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल, पार्टिकल में समझ सकते हैं एटम से। एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि वाटर, वाटर किन से बने हुए रहते हैं, तो वाटर बने हुए रहते हैं, वाटर का क्या होता है, वाटर किससे बने हुए रहते हैं, H2O से। अब एटम किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जो भी है, ये सब क्या है, ये सब एटम है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग पार्टिकल्स बोलते हैं, जिनसे ये मैटर बनते हैं। अब जैसे वाटर, वाटर का एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, और वाटर का क्या होता है, कुछ मास होता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैटर कहेंगे। तो ये जो मैटर है, वाटर, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ये बने हैं। तो मैटर किन से बनते हैं, पार्टिकल्स के हेल्प से हमारा मैटर बनता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अब मैटर होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको जानने से पहले, इसको क्लियर करने से पहले बताएंगे कि जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसका जैसे बोलते हैं उसका उसका फंक्शन क्या होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैटर के पार्टिकल, पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स टिक्स ऑफ पार्टिकल्स कल ऑफ मैटर देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक, ये क्या है, ये वाटर है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है,
एक तरीके से ये मैटर है, ठीक। तो इसमें ये किन से बने हुए मैटर, पार्टिकल से बने हुए हैं। अब एक चीज़ पूछेंगे, अगर हम इसमें डालेंगे इसको तो क्या होगा, ये देखिए, ये धीरे 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 कलर चेंज हो रहा है इसका, ये मिल जा रहा है अंदर। ये अंदर गया कैसे, ये अंदर गया कैसे, तो ये अंदर गया कैसे, क्योंकि इसके बीच में स्पेस था, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी ना जा पाएंगे। जैसे कि एक रूम है, ठीक है, रूम में बहुत लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं कि भरे हुए रूम, ठीक है, तो रूम में हम लोग कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जब तक स्पेस नहीं होगा तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर उसी जगह पर रूम खाली हो तो हम लोग घुस जाएंगे। तो ये स्पेस हुआ, तभी ये जो इंक था, जो भी था, ये लाली बोलते हैं जो भी, ये इसके अंदर जा पाया। अगर ये नहीं होता इसके अंदर स्पेस तो हम लोग नहीं इसमें इसमें ये नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, इसका एग्जांपल हो गया, समझ में आया। एक चीज़ क्या समझ में आया, कि स्पेस बिटवीन देम, ये क्या होता है, वो सब पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और एक और चीज़, जब हम उसमें मिला रहे थे, उसमें डाल रहे थे, तो वो मूव कर रहे थे। अब वो पार्टिकल्स में मिक्स हुए, तो कैसे मिक्स हुए, जब दो चीज़ एक दूसरे में मिक्स होंगे तो मिक्स कैसे होंगे, जब वो मूव करेंगे, तो मूव कर रहा था पार्टिकल्स उसका, तो क्या करते हैं, एक मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, ठीक। अब एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि मान लीजिए एक दो चार लोग हैं, ठीक है, दो चार लोग हैं, वो दोनों हाथ ऐसे करके पकड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ ऐसे करके पकड़े हुए हैं, ठीक है। उनको अगर हम लोग ठेलेंगे तो हाथ जल्दी छूटेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो दोनों से अट्रैक्ट है। अगर वही ऐसे करके छुए हुए रहे तो तुरंत वो मूव कर जाएंगे। तो इसमें क्या समझ आता है कि अट्रैक्शन से भी, अभी हम जैसे एग्जाम्पल में मिला है उसमें, तो क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स और उसके पार्टिकल्स क्या किए, अट्रैक्ट किए एक दूसरे को, तनो मिक्स हुए, ठीक। तो एक और क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। सिंपल से देखेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि सभी जो जितने भी मैटर सब चीज़ से बने, पार्टिकल से बने हुए। अब पार्टिकल हम लोग देखें कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। समझ लीजिए कितने छोटे हैं, कि एक छोटा सा ड्रॉप, जो फुल स्टॉप है, इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, करोड़ों अरबों, मतलब अनगिनत। एक छोटे से, ये छोटा सा पॉइंट में, एक फुल स्टॉप में इतने पार्टिकल्स है कि हम लोग गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हम लोग। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी करोड़ों होते हैं, अरबों, मतलब गिनने काउंटेबल नहीं होते, होते हैं, देख लीजिएगा कितने होते हैं, अनकाउंटेबल, मतलब मान लीजिए, ठीक है, इतने होते हैं। तो सोच लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा ईंट लें, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो क्या करेंगे, जब उसको हम लोग तोड़ते हैं तो देखते चूर हो जाता है, तो पार्टिकल्स है तब ना वो अलग अलग हुए हैं। तो उसमें अट्रैक्शन क्या होता है, ये ईजी होता है, अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो टूट जाते हैं। अब यही अगर हम मेटल लें, तो मेडिकल भी, जो मेटल है वो भी तो पार्टिकल से बना है, जैसे कि आयरन, उसको हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे मारेंगे तो क्या वो टूटेगा, नहीं, क्योंकि उसके बीच में जो, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए उसके बॉन्ड को हम लोग तोड़ नहीं पाते। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गया, स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस होता है, मूवमेंट होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूवमेंट कंटिन्यूसली, मूव कंटिन्यूसली, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है, मूव कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, ठीक है। एक अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। देखते हैं, अब इनके टाइप्स को देखते हैं कि मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक। आप समझेंगे उनके टाइप्स, कि मैटर के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैटर जो होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस ये तीन टाइप्स होते हैं मैटर के, इनके अलावा कुछ नहीं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें, ये तीन ही फॉर्म में पाए जाएंगे, इनके अलावा किसी फॉर्म में नहीं पाया, चाहे तो वो सॉलिड होगा। सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसका एक डिफिनेट शेप होता है। लिक्विड किसको बोलते हैं, लिक्विड वाटर, किसी भी कंटेनर में डालो, किसी भी चीज में डालो, वो अपना उसका वो शेप ले लेगा। और गैस तो हम लोग जानते हैं, O2H2, ये सब सब क्या है, गैस है, धुआं, ये सब क्या है, गैस है, ठीक। तो ये तीन टाइप के सिर्फ मैटर होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे हम लोग, जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक। तो सॉलिड कुछ ऐसा होता है,
सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। दिख रहा है? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक क्या था हमारा? स्पेस था, ठीक। दूसरा क्या था? मूवमेंट था, तो मूव लिख देते हैं सिंपली सा। और एक क्या था? स्पेस हो गया, मूवमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड में स्पेस कितने होते हैं? तो हम लोग सॉलिड में क्या करेंगे कि एक इसमें, अगर इसमें हम वाटर डालेंगे तो क्या ये अंदर मिलेगा? क्या इसमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसमें अगर स्पेस है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? है स्पेस, लेकिन इतना कम है कि हम लोग वो उसको देख नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत कम स्पेस होता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस होता है। तो क्या होता है इसमें? स्पेस बहुत ही कम होता है सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड में कितना होता है हम लोग देखें अभी, कैसे मिल जा रहा था? मिल जा रहा था स्पेस अपने आप में ही, ठीक है। तो इसमें मीडियम, ठीक। अब गैस, तो गैस में कितने होते हैं? तो गैस में तो कुछ भी मिल जाता है, देखते नहीं कि OH2 क्या बोलते हैं, NO2, ये सब मिले हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे गैस एक दूसरे से मिलते हुए रहते हैं, देखते हैं, मिक्सिंग होता है। तो इसमें कई ज़्यादा होते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट देखेंगे सॉलिड के, क्या पार्टिकल्स मूव करते हैं? क्या देखते हैं इसको मूव करते हुए? मूव कर रहे हैं क्या? ये सिंपल से खड़े हुए मूव भी कर रहे हैं तो बहुत छोटा, ठीक। जब मारते किसी चीज़ से तब भन थोड़ा सा करता है, तो छोटा सा मूव, बहुत कम। इसमें देखते हैं मूव करते रहते हैं थोड़ा सा, फ्लो ऑफ वाटर कैसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। और इसमें गैस में, गैस में अगरबत्ती जलाएंगे रूम में और उसको छोड़ देंगे, देखेंगे पूरा रूम भर जाएगा। तो कितना मूवमेंट होता है? बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। अब अट्रैक्शन का बात है, तो अट्रैक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो सॉलिड होता है उसमें अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा। देखे थे एक आयरन को हम लोग तोड़ रहे थे, बताया था एग्जाम्पल के आयरन को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? उसके बीच में इतने अट्रैक्शन होते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में कि वो, तो उसको हम लोग जल्दी तोड़ ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद ही उसको, उसके बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है लिक्विड में, मीडियम। और गैस में बहुत कम, अट्रैक्शन होता ही नहीं है। देखेंगे पार्टिकल्स को इधर भागेंगे को उधर भागेंगे, गैस में कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग देखे थे कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसको मैटर ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। जैसे पूछा जाता है कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, तो 3 स्टेट्स होते हैं। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये 3 टाइप के। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन। हम लोग पिछले एक एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे पिछले एक एग्जाम्पल? हम क्या लिए थे? वाटर लिए थे, ठीक है, H2O। और क्या लिए थे? आल्ता टाइप का आल्ता लिए थे, ठीक है। और ये दोनों को मिक्स किए थे तो कुछ रेड कलर में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है क्या, पहले वो सीखेंगे। देखिए डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर आउन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम क्या लिए थे? 2 टाइप्स के मैटर लिए थे, H2 लिए थे और आल्ता लिए थे, ठीक है। ये H2 क्या? वाटर, वाटर एक टाइप का मैटर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये किससे बने हुए हैं? बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। आल्ता, आल्ता भी एक पार्टिकल से ही बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्या किए थे ये पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स और आल्ता के पार्टिकल्स, ये जो इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये इंटर मिक्सिंग हुए थे एक दूसरे के साथ, तब जाके ये क्या हुआ था? एक रेड कलर का फॉर्म हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर आउन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि एक बात बताएंगे, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक लेंगे गर्म दूध, ठीक है, और एक लेंगे ठंडा दूध। हॉर्लिक्स जब हम लोग ठंडे दूध में मिक्स करते हैं ना, तो देखिएगा बहुत देर से मिक्स होता है। चम्मच कितना भी घुमाते हैं तो फिर भी उसमें क्या रहता है? रह जाता है। लेकिन अगर हम यही गर्म दूध में हम लोग जब हॉर्लिक्स को मिक्स करते हैं तो वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। इससे मतलब क्या है? हम जब हम जब क्या होता है, हीट देते हैं ना, किसी भी पार्टिकल्स को हीट देते हैं, किसी भी पार्टिकल जब हम हीट देते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कैसे बोलते हैं किसी को कि वो ज़्यादा गर्म, उसमें ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी, ऐसा बोलते हैं। अब किसी को बोलते हैं ये बेचारा ठंडा पड़ गया, मतलब उसमें कुछ एनर्जी नहीं बचा। तो जिस पार्टिकल में हीट ज़्यादा होता है, हीट जितना देंगे उसमें एनर्जी उतना ही होगा। अब जिसमें एनर्जी होगा वो क्या बैठा रहेगा? नहीं। एक बच्चे को 2 दिन तक छोड़ देंगे बैठा हुआ
तो कुछ नहीं करेगा, भूखा उसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको कुछ देंगे खाना उसको खाने के लिए, उसमें एनर्जी आएगा, तो बच्चे कभी रुकते हैं क्या? वो दौड़ते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जिस पार्टिकल में एनर्जी होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता, वो मूव करता रहता है। ये हम लोग क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हीट होता है, वो हीट होता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करेगा, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग वही गर्म दूध में जब उसको मिलाते हैं, गर्म दूध में क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स को मिलाते हैं, तब वो जल्दी जल्दी मिक्स होता है। इसके एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, गर्म पानी कीजिए और चीनी घोलिए, देखिए तुरंत घुल जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जान चुके हैं कि जिसमें हीट ज़्यादा होगा, ठीक, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहते किसको है? एक पार्टिकल्स कितना जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, एक पार्टिकल जो है कितना जल्दी जल्दी वो मूव कर रहा है, इसी को उसके काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसके पास कितना पोजेस है, मतलब कितना उसके पास शक्ति है कि वो मूव कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसका। तो ठीक है, यहाँ तक देख लिए, चलिए अब देखते हैं आगे। और इसका निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि हीट का इफेक्ट उसके पार्टिकल्स में कैसे कैसे पड़ता है, ठीक है। आपको पता है हीट की मदद से स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं ना, वो अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। हम किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉलिड को बोलते हैं सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव, और गैस को बोलते हैं गैस, मान लेंगे गैस को क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ठीक है, गैस बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक बर्फ का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या चीज का? बर्फ का, ठीक। एक आइस का लेते हैं एग्जांपल, आइस का, ठीक, ICE आइस, ठीक है, आइस लेते हैं, ठीक। अब इस आइस को हम लोग क्या किए ना, एक बर्निंग कैंडल के नीचे ले आए, ठीक, मतलब बर्निंग जो भी है हम लोग, एक तावा है, तावा के ऊपर जब इसको हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, शुरू में जब इसका टेम्परेचर नापेंगे तो हम लोग कुछ कितना होगा, मान लीजिए -20 डिग्री, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे हीट बढ़ते रहेगा तो -15, फिर -10, फिर माइनस माइनस होते होते एक डिग्री आएगा जीरो पर, ठीक, 0 डिग्री आएगा। जब ये 0 डिग्री पे आएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये धीरे 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 लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। धीरे 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 क्या होते रहेगा, लिक्विड में चेंज होते रहेगा। लेकिन देखेंगे ना इसमें हम लोग देखो चेंज होगा, तो बोलते हैं कि लिक्विड में चेंज होता है, क्या होगा, धीरे 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 लिक्विड में चेंज होगा। उसके बाद फिर देखेंगे ना कि ये कुछ समय तक रुक जाएगा, पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री प्लस में चेंज होगा, ठीक है। एक समय आएगा जब ये 100 डिग्री में चल जाएगा, ठीक है। जब ये 100 डिग्री में देखेंगे चल गया होगा, तो ये देखेंगे उड़ता हुआ दिखेगा, वेपर बनता हुआ, देखिए कुछ देर में देखेंगे तो आधा क्या होगा, बीकर जो होगा वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। क्या वाटर का ये है, ठीक। तो हम लोग समझेंगे आगे और देखेंगे क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट required to convert solid into liquid is called its
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? इतना हीट का हमको जरूरत हो जिससे हम ताकि क्या कर सके, किसी भी मेटल को, कोई भी मैटर को, क्या कोई भी सॉलिड को हम उसको मेल्ट कर सके। मेल्ट करने का मतलब उसको लिक्विड में चेंज कर दें, ठीक है, पिघला दें। तो वही उसको, उसी को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सबका जो अलग अलग मैटर है उसके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट तो हम लोग देख लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे क्या बोलते हैं हम, अब हम एक चीज देखेंगे, जब 0 डिग्री पे वो था तो वो धीरे धीरे वाटर बन रहा था, लेकिन देखेंगे ना कुछ देर तक उसका डिग्री जो है ना नापेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, उस वो आइस का डिग्री चेंज नहीं होगा, वो 0 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। जब कब तक रहेगा? जब तक कि पूरी तरह से क्या जब तक ये पूरी तरह से वाटर ना बन जाए तब तक ये 0 डिग्री से चेंज नहीं होगा। तो ये पूछा जाता है किस में कितना एनर्जी होगा, 0 डिग्री के वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगा या 0 डिग्री सेल्सियस के क्या बोलते हैं सॉलिड में ज़्यादा एनर्जी होगा। तो हम लोग क्या सुने हैं कि सॉलिड में जो होता है वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, मतलब उसमें उतना एनर्जी होते नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड भी था वो 0 डिग्री पे, लेकिन जब वो लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब कैसे चेंज हुआ? जब उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट आए, जब उसके पार्टिकल में मूवमेंट आए तो वो क्या हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा। तो वाटर में 0 डिग्री के वाटर में हमारा ज़्यादा एनर्जी होता है। अब हम धीरे 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 जब हम बढ़ रहे थे तो कुछ पहले उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको, ठीक है, साथ में डेफिनेशन कर लेते हैं इसको। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट is required to convert liquid into gas is called its boiling point, ठीक है। अब देखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस, गैस या वेपर बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे जब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे एग्जांपल, वो जो आइस था वो क्या बन गया था 0 डिग्री सेल्सियस में पूरा जो था, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में चेंज हो गया था। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल भी देखते हैं, क्या करते हैं ना कि एक ले लीजिएगा, बीकर ले लीजिएगा, उसको गैस के चूल्हे पर रखिएगा, ठीक है, गैस पर रख दीजिएगा और ऑन कर दीजिएगा, पानी थोड़ा भर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ देर बाद जब आके देखेंगे ना तो आधा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है ना वो क्या बन चुका होता है? वेपर बन चुका होता है। तो हम लोग को एग्जाम्पल में भी देखे थे कि जब 0 डिग्री सेल्सियस तक वो वाटर था तो 1 2 3 4 धीरे धीरे डिग्री बढ़ रहा था, बढ़ेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आया ना तब ये क्या होना स्टार्ट हो गया था? वेपर बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हम लोग जब देखेंगे इसका डिग्री जब मेजर करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा ही नहीं, पूरा का पूरा पानी खत्म होगा तब तक ये पूरा नहीं बढ़ेगा, मतलब कि डिग्री उसका चेंज ही नहीं होगा, ठीक। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? जो वाटर होता है वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में ही सारे वाटर जो होते हैं वो वेपर बन ही जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं सारे पानी, धीरे 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 वेपर खत्म हो जाएंगे, तभी ये डिग्री जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये बोला जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा या 100 डिग्री सेल्सियस गैस के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, वेपर जिसको बोलते हैं। तो किसके पास चेंज होगा? 100 डिग्री के गैस के पास। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर में जो होते हैं उसके जो मूवमेंट होता है, वाटर में जो पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं वो गैस के मुताबिक बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उतना एनर्जी होता नहीं है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है नहीं तो वो तो मूव कैसे कर सकता है। लेकिन गैस के पास क्या होता है? गैस के पास बहुत होता है ना कि काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। और गैस को देखेंगे तो वो उड़ते जाता है, इतना एनर्जी आ गया कि वो क्या बन गया? उड़ गया, ठीक।
इसीलिए क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है 100 डिग्री सेल्सियस के कंपेयर ऑफ वाटर में। 100 डिग्री गैस में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी क्या बोलते हैं हम, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे चेंज करते हैं। अब इसका ऑपोजिट सीखेंगे। अब गैस से लिक्विड कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे कि वेपर बन रहा था जब हम लोग देखे थे कि जब मतलब कि ये एग्जांपल दिए थे आपको कि क्या हुआ था, वाटर डाले थे उसको गैस पे रखे तो धीरे 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 वेपर बन गया। वेपर बन रहा था गैस में, जब बीकर रखे तो धीरे 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 वेपर बन गया। पानी यहाँ तक था, कुछ देर बाद देखें यहाँ तक था। तो जब आप शुरू में ही जब स्टार्ट करेंगे ना तो ऊपर में क्या कर देंगे, एक थारी रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से वेपर बनते हुए गया तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका जो थाली होगा, प्लेट होगा, उसमें देखेंगे वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे कुछ कुछ। तो क्या वो वेपर बनते हुए ही ना गए, वेपर बनते बनते गए और ऊपर में जाके क्या बन गए, वो फिर लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, पहले वो वेपर में थे, फिर ऊपर में गए तो क्या हो गया, फिर वो प्लेट में चिपके तो क्या बन गया, फिर से वो लिक्विड बन गया। तो कैसे लिक्विड बने ये प्रेशर की वजह से बने, प्रेशर की वजह से। आप बोलेंगे प्रेशर की वजह से कैसे, तो अब बताते हैं। हम लोग बताए थे 3 टाइप के एग्जांपल दिए थे। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक, और लिक्विड के कैसे होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं। ठीक, तो जब ये गैस क्या हुआ है, कंडेंस हुए एक जगह पे, क्या बोलते हैं, कंडेंस हुए, तो फिर से वो इस फॉर्म में आने लगे धीरे धीरे। ठीक, अब ये वाटर से ऊपर भी थे, क्या बोले थे, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर बनते हैं। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब ये ऊपर आ गया तो क्या यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं, कम ना हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो इस बीकर में, आगे ऊपर है तो यहाँ पर कम होगा। तो धीरे धीरे किस में चेंज होने लगे, लिक्विड में चेंज होने लग गया। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ से लिक्विड में चेंज हो गया। अब इसके बाद तो आपको पता है कि लिक्विड से उसको सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा है, फ्रिज में डाल देंगे वो सॉरी क्या हो जाएंगे, सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और पसंद है सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो जब भी बनाए तो आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक्स।